नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल इक्विपमेंट केयर टेकर में। आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। इस पूरे वीडियो में हम मेंटेनेंस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि मेंटेनेंस क्या होता है। व्हाट इज मेंटेनेंस? मेंटेनेंस का मुख्य उद्देश्य उपकरण, मशीनरी, सिस्टम या सुविधाओं को अच्छी रिपेयर, अच्छी कार्यक्षमता और सेफ ऑपरेशन की स्थिति में रखने के लिए की जाने वाली गतिविधियों के समूह से है। मेंटेनेंस का प्राथमिक लक्ष्य इक्विपमेंट्स फेल्योर को रोकना, डाउन टाइम को कम करना, एसेट के लाइफ स्पैन को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि वो इफिशिएंटली काम करे। मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को मोटे तौर पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करता है। नॉर्मली मेंटेनेंस दो टाइप के होते हैं, एक प्लान मेंटेनेंस, दूसरा अनप्लान मेंटेनेंस। यदि आप कोई प्लान करके मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उसे प्लान मेंटेनेंस कहते हैं, और अचानक कोई काम आता है या इक्विपमेंट खराब होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसे अनप्लान मेंटेनेंस के अंडर में लेते हैं। मेंटेनेंस के कुछ बेसिक टाइप्स है जो कुछ इस तरह है। पहला है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन को रोकने और इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए उपकरण, मशीनरी या सुविधाओं को बनाए रखने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक सक्रिय दृष्टिकोण है। इसमें उपकरण फेल्योर का कारण बनने से पहले संभावित मुद्दों को संबोधित करने के लिए रेगुलर इंस्पेक्शन, सर्विसिंग और कंपोनेंट्स रिप्लेसमेंट शामिल है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्राथमिक लक्ष्य उपकरणों के जीवन काल को बढ़ाना, अप्रत्याशित खराबी की संभावना को कम करना और डाउन टाइम को कम करना है। नंबर 2 पे है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एक एडवांस मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी है जो उपकरण या मशीनरी के ब्रेकडाउन होने की संभावना का अनुमान लगाने के लिए डेटा, सेंसर और एनालिटिक्स का लाभ उठाती है। फिक्स शेड्यूल पर भरोसा करने या किसी कंपोनेंट के टूटने की प्रतीक्षा करने, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस उन पैटर्न और ट्रेंड्स की पहचान करने के लिए वास्तविक समय और ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करता है जो मेंटेनेंस की आवश्यकता का संकेत देते हैं। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य अप टाइम को अधिकतम करना, अनप्लान डाउन टाइम को कम करना और मेंटेनेंस लागत को अनुकूलित करना है। नंबर 3 करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस, जिसे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस या रिएक्टिव मेंटेनेंस के रूप में भी जाना जाता है, यह एक मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी है जिसमें उपकरण फेल्योर्स होने के बाद समस्याओं का समाधान करना शामिल है। प्रिवेंटिव या प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के विपरीत, जिसका उद्देश्य सक्रिय रूप से ब्रेकडाउन को रोकना है, करेक्टिव मेंटेनेंस समस्याओं के उत्पन्न होने पर उन्हें ठीक करने पर केंद्रित है। हालांकि इसे आमतौर पर प्रिवेंटिव या प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की तुलना में कम सक्रिय माना जाता है। करेक्टिव मेंटेनेंस कभी कभी आवश्यक होता है, खासकर उन स्थितियों में जहां फेल्योर्स को रोकने की लागत उनके घटित होने पर उन्हें संबोधित करने की लागत से अधिक होती है। चौथे नंबर पर है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, जिसे रन टू फेल्योर या रिएक्टिव मेंटेनेंस के रूप में भी जाना जाता है, यह एक प्रकार की करेक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी है जहां रिपेयर और मेंटेनेंस गतिविधियां केवल तभी की जाती है जब उपकरण या सिस्टम फेल हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। इस दृष्टिकोण में मेंटेनेंस के लिए कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं है और अनएक्सपेक्टेड फेल्योर्स की घटना से हस्तक्षेप शुरू हो जाता है, जबकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कुछ स्थितियों में सबसे अधिक लागत प्रभावी रणनीति हो सकती है। यह कई चुनौतियों और सीमाओं के साथ आती है। 5वें नंबर पर है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, या जिसको बोलते हैं CBM। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस एक मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी है जो मेंटेनेंस गतिविधियों के लिए इष्टतम समय निर्धारित करने के लिए
उपकरण की स्थिति की वास्तविक समय की निगरानी और मूल्यांकन पर निर्भर करती है। फिक्स शेड्यूल का पालन करने या फेल्योर्स पर प्रतिक्रियात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने के बजाय CBM उपकरणों के हेल्थ का लगातार मूल्यांकन करने के लिए सेंसर, डेटा विश्लेषण और निगरानी उपकरणों का उपयोग करता है। यह दृष्टिकोण ऑर्गेनाइजेशन को आवश्यकता पड़ने पर ठीक से मेंटेनेंस करने, उपकरण की विश्वसनीयता को अधिकतम करने और डाउनटाइम को कम करने की अनुमति देता है। नंबर 6, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस या TPM। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण है जिसकी उत्पत्ति जापान में हुई थी। यह ऑर्गेनाइजेशन के सभी कर्मचारियों को शामिल करने और उपकरणों की समग्र प्रभावशीलता को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करके पारंपरिक मेंटेनेंस रणनीतियों से परे जाता है। TPM का लक्ष्य 0 ब्रेकडाउन, 0 डिफेक्ट्स और 0 एक्सीडेंट्स प्राप्त करना है। TPM लीन मैन्युफैक्चरिंग के सिद्धांतों को शामिल करता है और ऑर्गेनाइजेशन में शीर्ष प्रबंधन से लेकर फ्रंटलाइन वर्कर तक सभी को शामिल करने के महत्व पर जोर देता है। 7वें नंबर पे है रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस से तात्पर्य उपकरण, मशीनरी, सिस्टम या बुनियादी ढांचे पर की जाने वाली नियमित और नियोजित गतिविधियों से है ताकि उनका उचित कामकाज सुनिश्चित किया जा सके, ब्रेकडाउन्स को रोका जा सके और उनके ऑपरेशनल लाइफ को बढ़ाया जा सके। रूटीन मेंटेनेंस का प्राथमिक लक्ष्य संभावित मुद्दों की पहचान करना और उनका समाधान करना है, इससे पहले कि वे गंभीर समस्याएं बन जाए जिससे अनप्लान डाउनटाइम या महंगी मेंटेनेंस हो जाए। रूटीन मेंटेनेंस में आपका शेड्यूल इंस्पेक्शन, क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन, फ्लूइड चेक्स एंड चेंजेस, कैलिब्रेशन एंड एडजस्टमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ वियर पार्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन, सेफ्टी चेक्स, ये चीज़ें शामिल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इक्विपमेंट केयर टेकर।